अकाउंट यानी आपके कर्मों का अकाउंट। सिंपल लॉजिक है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? आपका एक हिसाब किताब क्लियर हुआ तो एंजॉय करो रे, क्या पागल से बोलना कि आज पूरे दिन में जो भी मेरे साथ होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका जिम्मेदार मैं हूं। देखना घर में कितनी शांति हो जाएगी। में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? वो इसी बात पे सारे लोगों के लिए एक शेर अर्ज किया है कि तोड़ना है अब हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है अब हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, और मेरी मंजिल जमीन नहीं, मेरा आसमां भी बाकी है। हो गया शेर। जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी दुनिया। वहां मत देखो, मेरे को देखो। बॉम्बे से कौन आया है? मैं आया हूँ पाउडर लगा के तुम्हारे लिए। इधर देखो मेरे को, वहां मत देखो, वो मेरे लिए। मैंने तो आया दुखे छे, आया दुखे छे, आया दुखे छे, आया दुखे छे। मैंने डायबिटीज छे, मैंने आ छे, मैंने फलाणु छे, पूरी दुनिया की बीमारी उसको छे। तो ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो तुमको क्या आएगी? बीमार लोगों के साथ बैठेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो क्या मिलेगा? तो कल से मेरे साथ बैठो कि दुनिया वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, दुनिया वही करेगी जो आप करोगे। बच्चे को बोलेंगे मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, पहला तू मुख, फिर इसको बोलना छोड़ दे। तुमको तो कच्चा बादाम पक्का वही करने का। फिर तुम बोलेंगे बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तुम घर में कितनी बुक्स पढ़ते रे? तू पढ़ती घर में बुक? पहले खुद करो, फिर एग्जाम्पल बनो अपने बच्चों के लिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बच्चे अपनी आंखों से सुनते हैं। एक कविता में, निबंध में एक टीचर ने बोला कि बच्चे को कि बेटा माँ के बारे में कुछ लिख। उसने लिखा कि काश मैं मोबाइल होता, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि काश मैं मोबाइल होता तो मेरे माँ के हाथ में ज्यादा होता। तुम अगर तुम्हारी बीवी को मारोगे, झगड़ा करोगे, गालियां दोगे, झगड़ा करोगे, उसको लगेगा वो कॉमन है। अपने घर में एक हेल्थी एटमॉस्फेयर बनाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा करो। और कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही बच्चे का सबसे पहला गुरु होता है। ठीक है गुरु? तो कल से हो जा वेरी गुड। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बहुत सारा नजरअंदाज करके। ताली बजाओ पानी पीने। अभी आप लोगों की चिंता का एक रामबाण इलाज है मेरे पास। दोस्तों, मुर्दे को ना चिता एक ही बार जलाती है, मुर्दे को चिता एक ही बार जलाती है, लेकिन जिंदा इंसान को चिंता रोज जलाती है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, आएंगे और आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हो। सिर्फ मुर्दों के ईसीजी फ्लैट होते हैं। अगर आप जिंदा हो तो आपको तकलीफ आएगी, आएगी और आएगी। ये प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसको आप अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोक सकते। और जब कभी भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आए ना, इंसान का पहला धर्म है ऊपर वाले को कंप्लेन करने नहीं जाना। शुक्र, हर चीज में शुक्र। शुक्र इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड। जितनी बार आप शुक्र बोलोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस ने प्रूफ किया है, जितनी बार आप शुक्र बोलोगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी। तो कल से ऊपर वाले के दरबार में जाना ना, तो सिर्फ दो ही चीज बोलने जाना, एक थैंक यू और एक सॉरी। कंप्लेन करने, सब लोग मेरे साथ गाना गाने के लिए रेडी है?
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा। क्या आपका जन्म लेना आपके कंट्रोल में है? जो हाँ बोलते हैं बाहर मिलना। क्या आपका मरना आपके कंट्रोल में है? लेकिन जन्म और मरण के बीच में ये जो जिंदगी आपको मिली है वो आपके कंट्रोल में है। जब आप प्लेन में जाते हो, पायलट प्लेन कैसी चलाएगा, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। प्लेन के दरमियान आने वाले टर्बुलेंस, हवा से प्लेन ऐसा होगा, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। लेकिन वो जो सफर है वो आपके कंट्रोल में है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। जिंदगी को समझना बंद कर दो, उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। किसी को नफरत करना ऑटोमेटिक है, लेकिन उसी इंसान को बड़ा दिल रख के माफ कर देना वो आपकी चॉइस है। शादी के 15 साल बाद प्यार का कम हो जाना ऑटोमेटिक है, लेकिन उसी प्यार को बरकरार रखना वो आपकी चॉइस है। सी फॉर चॉइस। जू वाली ने 2 बेडरूम का लिया है ना, फिर आप क्या बोलोगे? अजी सुनते हो, अपन भी लेंगे ना 2 बेडरूम का घर। ये हो गया नॉन एक्सेप्टेंस। अभी ध्यान से सुनना, अगर आपकी बाजू वाली ने 2 बेडरूम का घर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है उसने लिया, इट बिकम्स इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन बन जाता है कि उसने लिया, चलो मैं भी ले सकती हूं। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कैसे ली उसने दिन रात यही सोचते रहेंगे, तो वो बन गई जलन, जेलसी, हेट्रेड। कोई भी सिचुएशन आप ले लो दोस्तों, पूरे दिन में जितनी भी सिचुएशन, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। एक्सेप्ट मत करो, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है ना, घर पे लेके जाना। समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव इमोशन, समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज नेगेटिव इमोशन। हम पूरा दिन काम करते हैं, पागलों की तरह मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्यों? इन 3 शब्दों के लिए। मजा, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हम लोग पैसे कमा के बाहर घूमने जाते हैं, क्यों? हम बड़ा बड़ा बंगला बनाते हैं, क्यों? हम घर में एसी लगाते हैं, क्यों? हम शादी करते हैं, क्यों? कोई नहीं बोला। कितने हस्बैंड ये चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि मेरी बीवी गुस्सा दिलाती है, एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। एक ने भी ऐसा, एक आदमी ने थोड़ा सा ऐसा किया, बीवी ने ऐसा मार बैठ गई। दूसरे ने ऐसा थोड़ा हाथ ऊपर किया, उसने ऐसा डोरे दिखाया, तो ऐसा कर दी। किसकी भी हिम्मत नहीं, सबकी फटती। बराबर है। हमारी 21वीं सदी की यही सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनी है, तकलीफ है कि हम चीजों से प्यार कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि हमने दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढना शुरू कर दिया। उसके पास वो चीज नहीं है, अगर आपके पास वो है तो आप खुश हो जाते हो। दोस्तों, आपका भी यही प्रॉब्लम है। यवतमाल वालों, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, अगर वो भी तुम सोचेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया का सोचना बंद करो, तू तेरा देख पहले, क्योंकि दुनिया का सोच के ना तेरा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ता है।
सबसे बड़ा रोग, वाह 5 लींबू भाई माँ, सबसे बड़ा रोग, क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि लोग क्या सोचेंगे, पहले तुम वो सोचो। ये हमारी कंडीशनिंग बचपन से बोगस की गई है। हमें बचपन से ही समाज ने गलत चीजें सिखाई। हमें बचपन से समाज ने सिखाया है कि तू दुखी रह, क्योंकि समाज को तुम्हारे हंसते चेहरे पसंद नहीं है। तुमको दुखी रहने की ट्रेनिंग दी गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब अब कोई मेहमान आता है तो अपन इसको खुजली कर करके हंसाते, बेटा हंस हंस हंस। वो हंसती है, छोटी होती ना 3-4, तो उसके दिमाग में क्या लगता है कि बेटा हंसना चाहिए। यही लड़की 15 साल की हो जाती है, वही मेहमान आते हैं, ये हंसती है, हा हा हा, गांडी रह गई। बचपन से ही सिखाया गया है कि मर्द को दर्द। हिंदुस्तान में लेडीज से ज्यादा जेंट्स को हार्ट अटैक क्यों आते हैं मालूम है? क्योंकि ये सब अंदर भर के रखते हैं, क्योंकि अगर ये रोएगा तो इसको बाइले का खिताब मिलेगा, है ना। इसको बताया गया है कि मर्द रो नहीं सकते, तू मर्द है। क्यों भाई, मर्द को भी दर्द होता है। सब अंदर भर भर के रखोगे ना, एक दिन पसीना आएगा, हार्ट अटैक ऊपर। लर्न टू एक्सप्रेस, डोंट इम्प्रेस। हमारी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में चली गई। अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा तू? तुमको हार्ट अटैक आएगा ना, और अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट पीट के बोलेंगे मैंने हार्ट अटैक आई, वो 5 लाख रुपया નું ऑपरेशन કરાવ્યું, તે મરી ગયા, ઓપરેશન જ કરાવ્યું છે, ફરવા નથી ગયો તું, સ્ટિન્ટ નાખ્યું, 2 ઇમ્પોર્ટેડ સ્ટિન્ટ, स्टिंट अच्छे, डायमंड नहीं। और अगर वही को, उसी को अगर मेंटल प्रॉब्लम होएगा ना, डिप्रेशन होएगा ना, ऐसा छुप छुप के बातें करेगा। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पागल के डॉक्टर को मिलने जाएगा। क्यों? इधर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा, है ना। तो कभी भी याद रखना कि रोज जब घर से निकलो तो ये सोच के निकलना कि या तो आज मेरा आखिरी दिन है या सामने वाले का। मैं तो सामने वाले का ही समझ के निकलता रे भाई माँ, टेंशन मत लो। ये डर गए भाई माँ, उधर मत देखो, मेरे को देखो। मैं बताता हूँ, आपको पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको वो चीज खरीदनी है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन। नॉर्मल फोन से भी काम होता है, लेकिन इनको एप्पल चाहिए। खाने के लिए एप्पल नहीं है, फोन में एप्पल। 3 टाइप की फैमिली होती थी, 2 टाइप की पहले फैमिली होती थी, एक जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली। अभी तीसरी फैमिली आ गई जिसको हम बोलते हैं वायरलेस फैमिली। सब अपना अपना मोबाइल लेके अपने अपने रूम में बैठे, कोई सोफे बैठा है, कोई इधर बैठा, एक दूसरे से बात कर, आया हूं छू बात कर। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी। दोस्तों, सच्चाई यही है यवतमाल वालों कि जो पैसे हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो पैसे से हम जो चीज लाते हैं, हम उसी के गुलाम बन चुके हैं। चलो जोर से बोलो, हम उसके। हम घर में एसी लगाते हैं, एसी के। हम घर में टीवी लगाते हैं, टीवी के। हम बीवी लाते हैं, बीवी के। कोई नहीं बोला। तो दोस्तों, चीजों से प्यार करना बंद करो और एंजॉय द लाइफ, गो विद द फ्लो। क्योंकि आपको पैसे की जरूरत सिर्फ उन चीजों के लिए है जो आपकी जरूरत नहीं है। इसने 1370 करोड़ अपनी बिल्ली के नाम कर दिया। बिल्ली के नाम 1370 करोड़ करके मर गया। तुम लोग क्या करेंगे रे इतना पैसा कमा के? तुम्हारे पास तो बिल्ली भी नहीं है। तुम्हारे पास बिल्ली नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं हूं बिल्ला।
मेरा अकाउंट नंबर इसके पीछे आएगा, जितना एक्स्ट्रा है ना सब मेरे को दे दो। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? हमारे साथ भी यही हो रहा है दोस्तों कि मैं तो सास, मैं क्यों झुकूं, मैं तो बहू, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो जेठानी, मैं क्यों झुकूं, मैं तो देवरानी, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो बाप, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो बेटा, मैं क्यों सॉरी बोलूं। ये मैं के चक्कर में आप आपके रिश्तों की बैंड बजा रहे। ये हमारे असली जिंदगी के एग्जाम्पल है, हर एक घर में ये होता है। हाँ नहीं बाल मेरे को बोलने दो। विल यू मैरी मी? वही बोल नो तो हाँ बोली तो भी ठीक, ना बोली तो बाजू वाली है ना। तो टेंशन लेने का, लोकल ट्रेन की तरह एक लड़की गई दूसरी, एक लड़का गया दूसरा, तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हारा जीवन साथी बना के रेडी रखा है। तुम इतना टेंशन मत लो मरी जैसे। तू अपने करियर पे ध्यान दे, अभी तेरी स्टूडेंट लाइफ है, तू स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर भाई। अपने आप जब होना है ना तब कुछ कुछ अपने आप हो जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट ऐसा कुछ नहीं होता है। लव एट फर्स्ट साइट क्या है मैं बता आपको। लव एट फर्स्ट साइट का मतलब है जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, माँ ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसके पहले वो उसके लिए स्वेटर बुनती है, उसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो देर आर मैनी क्रिएटिव वेज टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर पार्टनर। हर बार झगड़ा करना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे और आएंगे। हस्बैंड वाइफ है तो तकलीफ होगी, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। ध्यान रखना, मैं आपको साइंस बता रहा हूं कि अगर आप किसी की तारीफ करते हो, यवतमाल वालों, अगर आप किसी की तारीफ करते हो, आपके अंदर फील गुड हार्मोन पैदा होता है जिससे आप खुश रहते हो, आपकी बीमारियां कम होती है। सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है, आपको भी अच्छा लगता है। जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो वो हजारों टन का होता है, उसका वजन कितना होता है? हजारों किलो का। देखा होगा ना कभी आपने, ऐसा ऊपर धीरे 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 जाता है। तो जब वो रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, तो वो अपने आप को हल्का करते हुए जाता है, सब सामान थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है। फिर ऊपर जाते जाते जब अपने ऑर्बिट तक पहुंचता है तो एकदम हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर जाना है। हमको भी एक दिन ऊपर जाना है ना रे, हमको भी तो असल में वासल होना है ना रे, तो हमको भी तो हल्का होना पड़ेगा। अंदर ही अंदर सब दबा के रखते हैं, एक दिन जब ये फूटेगा ना बहुत तकलीफ होगी। आज ये मौका है, ये दस्तूर है कि अपने अंदर जो आपने भर के रखा है ना, जो बरसों का उभार, बरसों का जो कचरा, उसको आज निकल जाने दो। और वो यहाँ हाजिर है, मैं उनके पास जाके फिर से माफी मांगूंगी। क्या बात है, यही तो बात है। आने दो, कौन है? अरे तालियां तालियां। आई लव यू माई मॉम। उसके बाल में, उसके सर के बाल में फूल डालो। मर जाने के बाद कब्र पे फूल डालने से बेहतर है कि जब वो जिंदा है उसको फूल दो, 5 साल और जिएगी वो तुम्हारी माँ। बच्चा माँ के पेट में होता है ना, माँ ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसके पहले वो उसके लिए स्वेटर बुनती है, उसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट। और तुम लोग को कच्चा बदन के बादाम वाले मारे जोर से, मने बधू चाल से, फाव से, अने भाव से। अगर तुम्हारी बहू एक दिन खाने में गड़बड़ करेगी, तुम उसकी बैंड बजा देंगे। अगले दिन अगर खाना अच्छा बने तो तू उसकी तारीफ करेगी क्या? अगर मैं एक दिन ये पानी से भरी हुई बोतल यहाँ पे पकड़ के रखता हूं तो अभी सोचो दोस्तों, बरसों से आपने आपके दिमाग में कितना कचरा भर के रखा है।
दूसरों के लिए इतनी जलन आप लोगों ने भर के रखी है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है। बस आज की बताई हुई ये बातें तुम याद रखना, ये जरूरी नहीं कि तुम मेरा नाम याद रखना, बस आज की बताई हुई ये बातें तुम याद रखना, और जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलूं या ना मिलूं, लेकिन दुआओं में हमेशा तुम मुझे याद रखना। थैंक यू, याली मदद। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी को ना हो तुमसे कोई फरियाद, फरियाद पे ध्यान देना। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी को ना हो तुमसे कोई फरियाद, और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग करे तुम्हें फिर याद, फिर याद, फिर याद। मुझे बहुत अच्छा लगा, सलीम सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे फियर्स को कैसे ओवरकम करना। आई एम रियली थैंकफुल टू। मुझे भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। हम सर ने बताया कि हमें कैसा खुल के जीना चाहिए, हर चीज़ में हमें दुख से नहीं जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। थैंक यू सर। मुझे अच्छा लगा कि हमें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उनके मरने के बाद वो एहसास करना चाहिए कि हमने उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। सो आई रियलाइज इट वेरी गुड। 100 on 10, 10 out of 100, 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं इस प्रोग्राम की जो फैकल्टी है सलीम भाई, सबसे पहले उनका थैंक्स करना चाहूँगी। इतना अच्छी तरह से हमको ये बताने के लिए कि हम बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई एफर्ट्स लिए हम किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर खुश रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमको ये एहसास दिलाने के लिए। सो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गिफ्ट 10 out of 10 सलीम भाई वीरानी को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लिए। ये सब चीज़ें तो हम लोग डेली सुनते रहते हैं पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, पर इंशाल्लाह ये जो उनका सेशन था वो इतना ज़्यादा हमको टच कर गया कि अब इंशाल्लाह हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे। भाई को 10 में से 10 देना चाहूँगी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एज ए स्पीकर वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। उन्होंने जो भी आज टॉपिक बताए वो एक्चुअली पता सब होते हैं पर हम लोग भूल जाते हैं, और उन्होंने वो बहुत अच्छे से याद दिलाए, और उन्होंने हमको सेशन के दौरान हंसाया भी बहुत और रुलाया भी बहुत। थैंक यू सर। 10 out of 10, सुपर। यहाँ पे हमने आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं सलीम सर वीरानी का, जो काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छा प्रोग्राम एक देखने मिला है। यहाँ पे हमारी जमात काफ़ी खुश थी, उन्होंने काफ़ी सभी को हंसाया है, सीनियर्स हो, बच्चे हो, यूथ हो, सभी ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम 10 out of 10 रहा। इसके लिए हम सलीम भाई को बहुत बहुत मुबारकी देते। आज मैं यहाँ यवतमाल में सलीम भाई वीरानी का स्वस्थ रहो मस्त रहो प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये प्रोग्राम लिया है, और हमारी जमात 2 घंटे तक जो कभी नहीं बैठती वो आज पूरा टाइम प्रोग्राम में बैठी। इस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। इस प्रोग्राम को मैं 10 out of 10 नंबर देता हूँ। यार सलीम भाई वीरानी ने यहाँ जो प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिल खुल गया सबका, सबके दिल से कह रहे जो उनके दिल में मन मुटाव था वो निकल गया, सबने एक दूसरे को माफ़ कर दिए, और सब कह रहे अपने घर में डिसिप्लिन, बच्चों के साथ डिसिप्लिन, ये वो सब उन्होंने जो बताया वो सब करेंगे। और हम तो सीनियर हैं, हमारी तो उम्र बहुत है, लेकिन हमको ये बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो सिखाया, आज के जो प्रॉब्लम है पूरे सॉल्व कर दिए उन्होंने। The program was literally very amazing and engrossing, and after the COVID pandemic this program has influenced the entire Jamaat, and even the youths got very much motivated from this program, and I would rate this program 10 out of 10 because this program was just amazing. I can't even express in words. आज जो प्रोग्राम हुआ है मस्त रहो स्वस्थ रहो, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और मेरे को बहुत पसंद आया, और मेरे अंदर भी इतना पॉजिटिव आया है कि जो प्रोग्राम हुआ है वैसा मैं वो राह पे चलूँ और वैसा करूँ। वो उसके लिए मैं सलीम सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू।